ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक दूसरा। यहाँ भगवान कहते हैं कि कैसा भगवत प्राप्ति के लिए नियम होना चाहिए, जीवन किस तरह बनना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए तो पूर्ण रूप से अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि संसार का सुख प्राप्त करने के लिए भी एक अधिकारी की जरूरत होती है ना। जब तक वो अपना कर्म से और धर्म से आगे नहीं बढ़ता है और तब तक ये संसार का सुख उसको प्राप्त नहीं होता। तो जो परमात्मा का सुख है वो भी और कर्म और धर्म है। परमात्मा का सुख कर्म धर्म निष्काम से प्राप्त होता है। कर्म धर्म जो निष्काम होते हैं उससे परमात्मा का सुख प्राप्त होता है। और जो सकाम कर्म होते हैं कर्म धर्म, वो उससे से स्वर्ग आदि और इस भूतल पर सुख की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जो कर्महीन और धर्महीन है उनको कहीं भी कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। वो असंख्य जीव योनियों में चलते रहते, आते रहते, जाते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ जो परम पुरुषोत्तम है उस पुरुषोत्तम की महिमा तो 15 अध्याय में गाई है कि वो किस तरह है, किस तरह सब देवता, हाँ, सब मुनि सब उसका चिंतन करते हैं। हाँ, सुरासुर वंदिताय नमः, है ना। सब सुरासुर सबको सबका सबको पूजनीय है। तो ऐसा परमात्मा जो है, हाँ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमोपनिषदेर गायन्ति हम सामगा। सब उसकी स्तुति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, है ना। रुद्र मरुत इंद्र ब्रह्मा, ये सब के सब उस ब्रह्म की स्तुति करते हैं जो पूरा परम पुरुषोत्तम है, उसकी स्तुति करते हैं। गायन्ति हम वेद सांग पद क्रमोपनिषद, वेद भी उसी की स्तुति करता है। वेद सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति हम सामगा। हाँ, इस ध्यान अवस्थित गति न मनसा पश्यन्ति योगिनो। तो योगियों के ध्यान में मन में रहने वाला परमात्मा वो इस तरह प्राप्त होता है कि उसके लिए नियम होते हैं। वो पहले श्लोक में कहा था अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही। यहाँ दान दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप, ये उसके नियम बताए थे। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अभय है, भय लगा हुआ है जन्म मृत्यु का, उस जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए हमको पहले दान, और दान ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसिक तामसिक दान होता है। और आगे आएगा दम, इंद्रियों का दमन, यज्ञ आदि का कर्म, धर्म, ये स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब वेदांत का चिंतन, ये सब का सब जो है एकत्रित करके उस समय मतलब जीवन में जितना समय है उस समय का सदुपयोग करना है, निरंतर उस समय में लगा देना है ये सब कुछ। तो यही कहते हैं कि और नियम बता रहे हैं कि किस तरह उसका जीवन होना चाहिए। दान हाँ, दान दमश्च यज्ञश्च, ये तो है, ये तो उसके आ, ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है। अब इसका कर्म कैसा होना चाहिए ये बताते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम
ह्रीरचापलम, ह्री अचापलम। उसका जीवन अहिंसा युक्त होना चाहिए, हिंसा युक्त नहीं होना चाहिए। हिंसा भी तीन प्रकार की होती है: कायिक हिंसा, मानसिक हिंसा और वाचिक हिंसा। कायिक हिंसा, जो पेड़ पौधे काट रहा है वो भी हिंसा है। किसी को, किसी की हत्या कर रहा है, किसी जो प्राणी है उसकी हत्या कर रहा है। जो प्राणी उसको कहीं दुख नहीं देता उसकी भी वो हत्या कर लेता है। मच्छर देखो, दिखते ही मारने की कोशिश करते हैं लोग। हाँ, ये एक दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं मतलब सत्य घटना है कि चिदानंद स्वामी जी, जो शिवानंद स्वामी जी के शिष्य हैं, एक बार गंगा जी किनारे पे बैठे और उनके हाथ पर मच्छर बैठा हुआ है। वो लेकिन वो हटा नहीं रहे ना, वो हाथ को हिला रहे हैं। और जब उनके भगत लोग उनके दर्शन के लिए गए तो उन्होंने उन मुंह पे उंगली रख के कहा कि थोड़ा दूर से आओ, चुप मतलब बोले नहीं, दूसरे हाथ से कहा थोड़ा दूर से आओ, हिलो मत, आवाज मत करो। लोगों को भी लगा कि कुछ ना कुछ साधना चल रही होगी या कुछ ऐसा होगा कि कुछ जीव होगा जो वहां होगा, वो देख रहे होगे, है ना। सांप देखते हैं आदमी तो हल्ले से भाग जाता है। तो देखा तो कुछ नहीं है। पूछा गुरुजी से कि आप जो है ऐसा क्यों बोले शांत रहने के लिए, आपके आंखें तो खुली है तभी तो हम आए, आप ध्यान भी तो नहीं कर रहे थे। बोले मैं ध्यान नहीं कर रहा था, लेकिन जो ये मच्छर बैठा हुआ है मेरे शरीर पे, वो जो खून पी रहा, उसको कोई व्यवधान न हो। हाँ, उसको कोई व्यवधान नहीं हो, इसलिए कहा कि चुपचाप आ जाओ, बैठो, क्योंकि मेरा शरीर हिलेगा डुलेगा तो उड़ जाएगा। तो ऐसी जिसकी भावना है, जो वो मारना तो दूर, हाँ, उसको हिलाना भी नहीं चाहता, हाँ, उसको कुछ भी किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहता, ऐसा जिसका हृदय हो जाता है, वो उस परमात्मा के प्राप्ति का जो है अधिकारी बन जाता है। इसलिए अहिंसा, अहिंसा शरीर से किसी भी की तरह से नहीं होनी चाहिए। हिंसा, हिंसा किसी भी तरीका नहीं होनी चाहिए। और वाचा से भी नहीं। अगर हम किसी के शरीर को पीड़ा नहीं देते हैं, कोई कोई घाव नहीं करते हैं, फिर भी अगर हमारी वाणी से किसी को कठोर बोला जाता है, हमारी वाणी को किसी को दुखाया जाता है, हिंसा वाणी वाणी से लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना। घर में अनशन होगी, तो क्या होगा, घर वाले जो है जहर खा के मर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हिंसा ही हुई, वाणी से हिंसा हो जाती है। मानसिक हिंसा आप कहेंगे भी, कायिक हिंसा पता है, वाचिक हिंसा भी हो सकती है, लेकिन मानसिक हिंसा कैसे हो सकती है? मानसिक हिंसा ऐसी है कि कायिक और वाचिक ये हिंसा तो हम दूसरे की कर सकते हैं, लेकिन मानसिक हिंसा हम अपनी ही कर रहे हैं, क्योंकि अपना आत्मघात, अपनी हत्या करना भी जो है एक प्रकार की हिंसा है। और वो अगर मानसिकता तुम्हारी बनी थी है और मन जो है उस अधोगति की ओर बढ़ता है, उस परमात्मा के भजन की ओर नहीं बढ़ता है, हाँ, मन जो है संसार के व्यर्थ कार्य में लग रहा है, तो समझना कि आप अपनी हिंसा कर रहे हैं। हाँ, हिंसा तीन प्रकार की है, तो वही हिंसा जो अपना भी घात और दूसरे का घात नहीं करना है। नहीं, इनको हिंसा इसी को नहीं कहती कि दूसरे का घात नहीं करना, दूसरे का घात नहीं करना। तो बोले हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते। भाई तुमने परमात्मा की प्राप्ति की नहीं तो तुमने भी हिंसा ही की।
तुमने अपने शरीर को व्यर्थ गमा दिया। तुम अपने शरीर से जो है पूरा का पूरा जो है अ, व्यर्थ गमा दिया है वो शरीर को। तो ये हिंसा हुई, क्योंकि जो शरीर जिसके लिए मिला था वहां तक नहीं पहुंचाया। हम्म। मस्ती में रहे, एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो क्या हुआ? अपनी हिंसा हुई ना। अपने आप ही आत्महत्या करे, अपनी हिंसा हो गई। तो ये हुए मानसिक, कायिक वाचिक मानसिक हिंसा से दूर रहे वो अधिकारी है। और सत्य भाषण। हाँ, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, शास्त्र कहते हैं कि भाई सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। कई कई लोग सत्य तो बोलते हैं लेकिन बड़ा कठोर बोलते हैं। कभी कभी असत्य भी सत्य हो जाता है। या सत्य का अर्थ कि सत्य की राह पे चलना। जो वचन, मन वचन से जो काया से जो भी कार्य होते हैं उसको स्वीकार करो। वाणी में दोगलापन न हो। हाँ, तप किसके कारण बढ़ता है? जिसके मुख में सत्यता हो, जो कभी झूठ ना बोलता हो, चाहे फिर उसने कभी कुछ भगवान का नाम भी नहीं लिया, लेकिन वो झूठ ना बोले तो उसके वाणी में तप आ जाता। हाँ, सत्य में इतनी ताकत है। अगर सत्य को स्वीकार करे व्यक्ति, हर अपनी गलती को स्वीकार करे और कभी किसी से झूठ न बोले, तो वो भी परमात्मा प्राप्ति का उपाय बनता है। और आप कितने भी पूजा पाठ करके अगर असत्य बोले तो उसका पूजा पाठ भी व्यर्थ है, उसका सब कार्य व्यर्थ है ना। सत्य, यथार्थ, सत्य का बोलना, सत्य का अर्थ है यथार्थ बोलो, जैसा कि वैसा। भाई सत्य तो बोल रहा है लेकिन यथार्थ नहीं है। बोले यथार्थ होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, कि तुमको उसको अच्छा लगे। ऐसे सत्यम प्रियत प्रियम प्रियत, सत्य बोलो। अगर कोई मूर्ख है या कोई गलती हो गई किसी से, तो फिर किसी की गलती किसी को दोहराना बार बार, किसी की निंदा करना। आज तुम सत्य तो बोल रहे हो लेकिन वो तुम्हारा, तुमको दोष लग रहा है, इसलिए वहां से दूर हो। उस उस समय सत्य भी जो है ना असत्य हो जाता है। अगर हम किसी की सत्य होने के बाद भी वो की पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो सत्य ऐसा होना चाहिए कि वो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बने। या सत्य को स्वीकारना, सत्य तो परमात्मा ही है, बाकी सब अनित्य है, असत्य है। तो सत्य परमात्मा को अगर हम स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में भी सत्यता आएगी। क्योंकि सत्य परमात्मा को अगर स्वीकारते हैं तो उसके अस्तित्व का बोध होगा। उसके अस्तित्व का बोध होने से कहीं भी बुद्धि विपरीत नहीं जाएगी, कभी भी बुद्धि असत्य की ओर नहीं दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सब देखने वाला है। अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो परमात्मा देखने वाला है? असत्य का सहारा लेने वाला कभी भी इस संसार में जीतता नहीं है, वो कभी ना कभी हारता है ना। दुर्योधन असत्य से चला, दुर्योधन की क्या गति हुई? जो असत्य से चले, जिन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया, उसका जो है पतन हो गया। तो सत्य बहुत कठोर है, सत्य बहुत कठिन है। कहते हैं ना, धर्मराज कभी भी सत्य असत्य नहीं बोले। एक बार जो असत्य बोले तो उनका अंगूठा कट गया। हाँ, हरिश्चंद्र राजा, उसका नाम ही है सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा। हरिश्चंद्र ने सपने में विश्वामित्रा को अपना राज्य दे दिया, सपने में। और सुबह सुबह विश्वामित्र जी द्वार पे खड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, भाई चलो खाली करो हमारी जगह। बोले क्या बात है गुरु जी? बोले याद नहीं,
तुमने सपने में हमको ये राज्य दे दिया, सपने में राज्य दे दिया, सपने में स्वीकार किया, और ऊपर से उनके मोहर कुछ मोहरे भी दान देने का जो है संकल्प किया। तो उन सत्यवादी हरिश्चंद्र की सत्यता की इतनी परीक्षा ली गई कि उसके पास लकड़ी के लिए पैसे नहीं थे। जब अपने पुत्र का दहन करना था, मृत्यु हो गई थी, तो उसके पास लकड़ी के लिए पैसा नहीं था, कफन के लिए पैसा नहीं था। अपने प्रिय पुत्र और प्रिय पत्नी को जो है उसने जो है किसी के घर में जो है दे दिया था। हाँ, कुछ कुछ मोहरे के लिए बेच दिया था। तो फिर भी वो अपने सत्य से नहीं। और आज जो है उसी के कारण हरिश्चंद्र, जो राम जी भी अपने कुल गौरव में कहते हैं कि मैं उस कुल का हूँ, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का वंशज हूं मैं, इसलिए मैं भी सत्य पे चलूंगा। मेरे पिताजी ने जो वचन दिए हैं कैकेयी को, उस वचन का मैं परिपूर्ण पालन करूंगा। हाँ, पिताजी को भी असत्य राह में नहीं ले जा रहे। हाँ, और जो उनका वचन झूठा नहीं कह रहे कि भाई आपने वचन दिया लेकिन मैं क्यों वनवास जाऊं। हाँ, दशरथ जी ने वचन दिए थे, लेकिन राम जी क्यों जाए वनवास। अगर वैसे कहते कि आपने दिया आप भोगो आप करो, लेकिन क्यों, कि पूर्वजों की जो है याद में कि मेरे पूर्वज सत्य के लिए कितना प्रयत्न किया, सत्य के लिए कितना जो है बलिदान दिया, तो वैसे ही अम, आज मैं भी ऐसा ही करूं। तो इसलिए राम जी का भी इतिहास रचा गया और हरिश्चंद्र का भी इतिहास है। तो जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, सत्य बड़ा कठोर है, कठिन है, लेकिन उसका जो है लक्ष्य वो बहुत आनंददायक है, बहुत ही सुखदायक है। और संसार में असत्य कितना भी सरल दिखे, लेकिन उसका परिणाम बहुत दुखदायक है। उस परिणाम का कोई विचार नहीं करता। वे संसार के तुच्छ सुखों के कारण जो है वो लगा हुआ है, एक दूसरे को टोपी पहना रहा है, एक दूसरे को जो है झूठ बोल के जो है ठग रहा है। तो ये जो ठगेगिरी जो है उसकी, एक दिन उसके जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे और हाथ पांव काम करना छोड़ देंगे, कान सुनना छोड़ देंगे, आंखें देखना छोड़ देगी, तब उसको पश्चाताप होगा कि किस तरह मैंने ये जीवन को बिताया और क्या मेरे हाथ में आया। तो हाँ, जवानी में तो व्यक्ति को सूझबूझ कुछ नहीं रहती है, वो मस्त रहता है, मद मस्त हाथी की तरह जो है रहता है। लेकिन जब बुढ़ापा ढलने लग जाता है तो वही वो विचार युक्त बन मजबूर हो जाता है विचार करने। एक दिन ना एक दिन तो परमात्मा उसको अपना आईना दिखाते ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको परमात्मा ने आईना नहीं दिखा। हाँ, तब क्या फायदा। हाँ, जब है ना चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या फायदा। कि जब जवानी पूरी निकल गई, फिर परमात्मा के भजन में रहने से क्या फायदा, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारने से क्या फायदा। जब तुमने जिस समय स्वीकारा नहीं, उसमें के भले ही तुम पुण्य एक डर के मारे कर रहे हो, वो पुण्य भी डर के मारे कर रहे हो कि अब मुझे पाप लगेगा। है ना, कई के लोग डर के मारे भगवान को व्यस्त थे कि हमको पाप लगेगा, हमको पुण्य लगेगा, हमको पुण्य प्राप्त करना, हमको प्राप्त प्राप्त पाप नहीं हो हमारा। तो ये क्या है, ये डर के मारे हो रहे हैं। हाँ, तो कई लोग, एक व्यक्ति तो कह रहा है कि मैं भगवान को मानता ही नहीं। उसने कहा भी ठीक है, नहीं मानता तो नहीं मानता। उल्लू अगर कहे कि सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य नहीं है क्या। हाँ, जिसने ये सृष्टि बनाई है, और सृष्टि बनाने वाला इतना बड़ा है कि जितना तुम उसका अनुमान नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे आंखों चर्म चक्षु से हमें वहां तक ही दिखता है जब तक हमारी यहाँ दृष्टि जाती है। अब हमारी दृष्टि जहां तक जाती है तो हमने वो मानना है कि यहाँ तक ही पृथ्वी है। पृथ्वी वहां तक तो नहीं है,
लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक ही जा रही है जहां तक नजर है। तो भाई उसके आगे भी तो दुनिया है। तो अगर तुमने जो शोध लगाया भी, जो जो कार्य नए नए कर रहे हो, भले ही तुमने बहुत सारी सामग्री संसार के लिए इकट्ठा बनाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा तो होगा ना कुछ ना कुछ। पहले साधारण मोबाइल आया, हाँ, फिर डिजिटल मोबाइल आया, कैमरे वाला, वीडियो वाला, अब भयंकर से भयंकर आ रहा है मशीनें। तो पहले क्या था? तो इससे भी आगे कुछ ना कुछ होगा। हाँ, या संजय ने तो मोबाइल का भी सहारा नहीं लिया। उसको डायरेक्ट स्क्रीन देखी देखी गई महाभारत की, डायरेक्ट ही। हो सकता है आगे जाके इसे डायरेक्ट आपको नेत्र के द्वारा ऐसा कुछ बैठाया जाए नेत्रों में, और वो डायरेक्ट आपके आपको स्क्रीन जहाँ देखो वहां दिखाई पड़े। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा कह ही नहीं सकती। हाँ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हाँ, अनहोनी को होनी हो सकती है, होनी की अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा कितना कैसी कृपा करता है। हाँ, तो अ, वो देखता है कि सत्य कितना है। वो ना धन देखता है, ना कोई तुम्हारी पूजा सामग्री देखता है, वो केवल तुम्हारे अंतःकरण की सत्यता देखता है ना। जो दुर्योधन का मेवा त्यागा, है ना, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और विदुर के घर की जो है साग सब्जी खा ली परमात्मा। ये है सत्य। तो सत्य की ओर परमात्मा दौड़ता है। जहाँ असत्य के पास असंख्य सुख हो, लेकिन वहां परमात्मा का वास नहीं है। परमात्मा का वास सत्य के पास ही है। तो सत्य उस ब्रह्मनिष्ठ के पास होता है जो परमात्मा को जानता है या जानने की कोशिश करता है, उसके लिए तड़प है। अ, इसलिए वो सत्य का सहारा लेके चलता है। कभी झूठ नहीं बोलता। धर्मराज कभी झूठ नहीं बोले। हाँ, हरिश्चंद्र राजा कभी झूठे नहीं हुए। संत की वाणी भी सत्य रहती है, कभी झूठी नहीं होती। तो ये क्या कहते हैं, सत्यम, सत्यता उसके अंदर होनी चाहिए। और अक्रोध, वो क्रोधी नहीं होना चाहिए। अगर वो क्रोधी हो गया तो उसके जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए फिर ये आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध हो। आहार का नियम पालन करना पड़ेगा, युक्त आहार विहार। हाँ, उसके खान पान में बड़ा ये होना चाहिए, तभी वो अक्रोधी हो जाएगा। नहीं तो जब तक विश्वामित्र में क्रोध था तब तक उनको ब्रह्मनिष्ठ या ऋषि पदवी नहीं मिली थी। जब विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया, और क्रोध शांत करने के लिए कहते हैं 60,000 साल तप करना पड़ा। तो क्रोध शांत करना साधारण थोड़ी बात होती है। बार बार वे उत्तेजना आ जाती है ना। दुर्वासा जी का नाम क्रोध में ही आता है जब, है ना, उन्होंने क्रोध के अवतार है वो। तो वो ऐसा क्रोध, जहाँ भागना पड़ा, फिर ऐसा भागना पड़ा कि तीनों लोग में कहीं भी थारा नहीं मिला दुर्वासा जी को। जब आज की एकादशी है, जब अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत किया, और एकादशी व्रत करने के बाद संतों को बुलाया जाता है द्वादशी का भोजन के लिए। अ, गृहस्थ में जो अगर एकादशी करते हैं तो द्वादशी में कोई ना कोई संत को भोजन किए बिना वो पा नहीं सकते। ऐसा नियम है। इसलिए पंढरपुर आलंदी में अगर देखेंगे जाएंगे तो द्वादशी के दिन बहुत सारे जगह भंडारे होते हैं। भंडारे मतलब बिना दक्षिणा के। वहां दक्षिणा नहीं बांटी जाती, बस भोजन देते हैं लोग, उसको पंगत बोलते हैं। तो वो जो है द्वादशी के दिन बुला बुला के ले जाते हैं विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारी जो होते हैं वहां पढ़ने वाले,
साधक जितने भी साधु है वहाँ सांप्रदायिक उनके, तो वो उनको सबको बुला के खिलाते हैं। द्वादशी में सुबह 8 बजे, 9 बजे, कोई 10 बजे तक पूर्ण रूप से वो भोजन पा लेते हैं। तो वो उनका नियम है, हर 15 दिन में जो एकादशी आती है, उसमें भोजन वो द्वादशी का बनता ही है। और वो दूसरे को भोजन करा के ही संत महात्मा को भोजन, ब्राह्मण को, संत महात्मा को, साधु को जो भोजन करा के ही भोजन करना है, ऐसा नियम है एकादशी का। तो अम्बरीश जी जो है वो भी भोजन करना चाहते हैं, लेकिन दुर्वासा जी को आने में देर हो गई। और यहाँ फिर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज मुहूर्त तो निकल जा रहा है, क्योंकि द्वादशी का मुहूर्त सुबह का ही होता है। हाँ, सुबह ही आपको पारना जो होता है वो छोड़ना पड़ता है, भगवान को भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की एकादशी होती है। एकादशी हमारी नहीं होती है, एकादशी भगवान की होती है। वो भगवान की एकादशी हम भी करते हैं। तो उस दिन भोजन नहीं बनता, उस दिन भगवान को फलाहार होता है। तो इसलिए द्वादशी को जल्दी जल्दी जो भक्त होते हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो भोग लगाने का समय हो गया, भगवान को देर हो गई, तो कह रहे थे कि आप भोग लगा दो। और ऐसा भी है कि नियम है, तुलसी का पत्ता खा लेने से भी आपका व्रत सफल हो जाता है। तो व्रत जो है सफल होने के लिए कि भाई उन्होंने भोजन नहीं किया, ऋषि के आने का इंतजार करने के लिए केवल तुलसी का पत्ता खा लिया। और ऋषि आ गए। ऋषि ने कहा, अरे तूने संकल्प छोड़ दिया, तूने भोजन कर लिया, तुलसी का पत्ता खाना भी एक भोजन हो जाता है, माना जाता है। तो क्रोध में आ गए, क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद जैसे ही उनके ऊपर जो है प्रहार करने लगे, तो उन्होंने तो अपने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान किया। तो भगवान विष्णु का ध्यान जैसे किया, वैसे ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां खड़ा हो गया। और सुदर्शन चक्र भगवान का ऐसे पीछे पड़ा, ऐसे पीछे पड़ा, और सुदर्शन चक्र पीछे और दुर्वासा जी आगे। भागते रहे, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को कहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, अम्बरीश का जो मैंने अपमान किया है, उसके ऊपर क्रोध किया है। जो भक्तों के ऊपर क्रोध करता है तो भगवान को सहन नहीं होता। हाँ, तो वो अम्बरीश जो है तो चुप रहे, वो उन्होंने क्रोध नहीं किया, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान का सुदर्शन उसके पीछे दौड़ता गया, दौड़ता गया। और ब्रह्मा जी को आह्वान किया, पुकारा। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो शिव जी के भोलेनाथ कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर जाके जाके दंडवत किया कि प्रभु आप मुझे बचाइए। तो भोलेनाथ जी ने क्या कहा कि क्या हुआ क्या? बोले ऐसी सी बात है। भोलेनाथ जी भी मौन हो रहे, भगवान के विष्णु के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो भोलेनाथ जी कहे कि भाई जिसका सुदर्शन है उसी के पास चले जाओ, वही शांत कर सकता है, हम कौन करने वाले शांत। हाँ, तुम्हारे पीछे त्रिशूल पड़ा होता तो हम शांत कर सकते थे, लेकिन तो वो तो सुदर्शन चक्र साथ पीछे पड़ा है। तो सुदर्शन तो विष्णु भगवान का है, तो विष्णु के पास जाओ। और भगवान विष्णु जी के पास जाके पूर्ण रूप से दंडवत किया। और बोले आतुरता से 1 साल हो गया हमारा, उसको 1 साल हो गया घूमते घूमते, 1 साल से दौड़े रहते, किस कारण? केवल क्रोध के कारण। और वो 1 साल से दौड़ते 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 विष्णु जी के पास पहुंच गए। और विष्णु जी को कहा कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे से गलती हो गई है। बोले गलती तो हो गई है, हमको पता है, इसलिए तुम्हारे पीछे दौड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, भगत के वश में है भगवान। अरे हम तो भगत के वश में है, हम किस थोड़ी अपना अधिकार है अपने ऊपर। भाई जिसके वश में है तो उसी के पास चला जाए। और दुर्वासा जी ने समझ गया कि मुझे वही माथा टेकना पड़ेगा जहां मैंने क्रोध किया था। आके दुर्वासा जी ने और क्षमा याचना की अम्बरीश जी, तब जाके सुदर्शन शांत हो गए। तो ऐसा क्रोध जो है, क्रोध बड़ा भयंकर है। एक क्रोध के कारण जो है सनकादिक दूर हो गए भगवान से। और क्रोध के कारण जो है जय विजय पार्षद 3 जन्म तक राक्षस बने गए।
उन्होंने क्रोध किया, उन्होंने क्रोध किया, दोनों ने भी, है ना। उनको अपने स्वामी का इसका अहंकार था कि हम स्वामी के सेवक है, और ये सनकादिकों को अहंकार था कि हम स्वामी के ये भक्त है, हम भगवान के भक्त हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दोनों भी अहंकार, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ क्रोध होता है, क्योंकि अहंकार की जहाँ जहाँ ठेस पहुंच जाती है वहीं से क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ? काम येष क्रोध येष, कामना जब पूर्ति नहीं होती है ना, तब को क्रोध का जो है उत्पादन होता है, क्रोध जागृत हो जाता है, और वो क्रोध जो है वही परमात्मा के प्राप्ति के लिए बाधक हो जाता है। इसलिए भाई अक्रोध, तो ये नियम होते हैं जीवन में, जब जब ये जीवन में नियम आ जाएंगे, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ऐसा अक्रोधी जीवन बन जाएगा। सत्य ना, कभी एकनाथ महाराज को कभी क्रोध नहीं आया। गांव वालों ने कितनी कोशिश की इनको क्रोध दिलाया जाए, इनको क्रोध दिलाया जाए, क्योंकि इनका नाम शांति ब्रह्म पड़ा हुआ था, और इनके क्रोध के लिए लोग जो सोचने लगे कि अब इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें कि इनको क्रोध आ ही जाए। तो अचानक चार लोग जो है बैठते हैं चौराहे पे, तो गप निकलती है, चर्चा हो रही है कि अरे एकनाथ को क्रोध कैसे आएगा, क्रोध कैसे आएगा। तो सोचा कि क्रोध आएगा, उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या उपाय? बोले देखो वो ब्राह्मण आ रहा है हमारे गांव में, उसकी पुत्री की शादी है, वो धन मांगेगा, हम उसको धन की लालसा में कुछ ऐसा कार्य कराएंगे कि एकनाथ महाराज को क्रोध आ जाएगा। बोले ठीक है। उस ब्राह्मण को बुलाया कि बोले तुमको धन चाहिए ना पुत्री की विवाह के लिए? बोले हाँ। आपने कैसे पहचान लिया? बोले हमको सब पहचान में, हाँ, अंतर्यामी है। और बोले क्या करना है? बस तुम जाके एकनाथ महाराज के घर जाओ और उनकी पत्नी की पीठ पे बैठ जाओ जाके, जब वो झाड़ू मार रही होगी तो कूद जाना उसकी पीठ के ऊपर, तब वो एकनाथ महाराज को क्रोध आ जाए। और उस ब्राह्मण गया, ब्राह्मण ने देखा कि एकनाथ महाराज की पत्नी झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगते हुए स्त्रियां जो है झुक जाती है पूर्ण रूप से। हाँ, तो वो जाके उसके पीठ पे बैठ गया। तो एकनाथ महाराज मुस्कुराए, कहा कि अरे तुम्हारा बच्चा है, एक बच्चा तो घर में सो रहा है, दूसरा बच्चा पीठ में है, उसको गिराना नहीं। देखो वहां क्रोध नहीं है, वो अक्रोधी है। और दोबारा फिर वहां असफल हो गए, असफल हो गए। बोले कि ऐसे असफल हो गए तो अब तो ब्राह्मण का तो क्रोध तभी आता है, ब्राह्मण की जो अपवित्रता उसको हो जाए, है, वो उसके साधना भजन में विघ्न डाला जाए तो ब्राह्मण को क्रोध आ जाता है। तो वहां भी जब एकनाथ महाराज स्नान करने गए, तो वो उस मुसलमान को कहा कि तुम जाके एकनाथ महाराज के ऊपर थूक देना पान खा के, तब उनको क्रोध आ जाएगा। लेकिन एकनाथ महाराज जैसे गोदावरी से स्नान करके निकलते, वो जो है मुसलमान जो है उसके ऊपर थूक देता पान खा के। वो एकनाथ महाराज उसकी तरफ देखते, मुस्कुराते, और फिर गोदावरी में स्नान करते। ऐसा 108 बार थूका। आखिर के उसके जो है पसीने छूट गए, वो इतना थक गया थूकते थूक के, आखिर उसने क्षमा याचना की। लेकिन एकनाथ महाराज को क्रोध नहीं आया, इसलिए बोलते अक्रोधी। वो भक्त अक्रोधी होता है, या भक्त वही बनता है जो अक्रोध को प्राप्त करे, भक्त वही बनता है जो सत्य को प्राप्त करे, भक्त वही बनता है जो अहिंसा को प्राप्त करे। तो ये श्लोक का अर्थ जो है कुछ यहाँ अभी है, और शेष जो है अर्थ उसका कल करेंगे। हरिओम।